अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुन लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे खुशी है कि मैं आज हाफिज साहिब मरहूम की यादगार इस मदरसे में मुझे हाज़िरी का मौका मिला। अल्लाह मदरसे को कायम रखे, तरक्की अता फरमाए और हाफिज साहिब मरहूम के दरजात को अल्लाह बुलंद फरमाए। मैंने कुरान शरीफ की चंद आयतें पढ़ी हैं। आखिरी सिपारे की आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, तत्फीफ का पाप करने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है। दूसरा तर्जुमा, वैल जहन्नम में एक खास जगह है जिसका नाम वैल है। तत्फीफ का पाप करने वालों के लिए जहन्नम में एक खास जगह है वैल, उनको वहां रखा जाएगा। इसका मतलब है कि तत्फीफ का पाप इतना बड़ा पाप है कि इस पाप का करने वाला शराबियों के साथ नहीं रहेगा, मुंह काला करने वालों के साथ नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा पाप है कि इस पाप का करने वाला बदनसीब आदमी एक खास जहन्नम में, बड़ी खराब जगह है, वहां जा करके रहेगा, रखा जाएगा। लेकिन तत्फीफ का पाप कौन सा पाप है, कभी सुना भी नहीं होगा आपने। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि तत्फीफ का पाप कौन सा पाप है। फरमाते हैं तत्फीफ के पापी वो लोग हैं अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। ये वो पापी हैं कि जब वो तोल कर लोगों से अपना सामान लेते हैं, किसी दुकान से चावल, आटा, दाल लेते हैं तो एक एक पैसा जो देते हैं पूरा पूरा ले लेते हैं, 1 ग्राम की भी कमी नहीं होने देते। लेकिन अपनी दुकान पर लाकर जब दूसरों को बेचते हैं तो हर एक के माल में से
ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम की कमी कर लेते हैं। ये पाप इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि इस पाप के करने वालों को हम शराबियों के साथ नहीं रखेंगे, जुआरियों के साथ नहीं रखेंगे जहन्नम में। इनके लिए एक खास मकाम है, मकान है, जिसका नाम वैल है। उस जगह रखकर अल्लाह इन्हें अजाब देगा। और अजाब क्या है? अपना हक पूरा ले ले, दूसरे का हक अदा करने में कमी कर ले, यही इस अजाब का सबब है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम जिसको कहते हैं, दुनिया में जिसको हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात ही का नाम नहीं है। सही है? अरे भाई, इसे कम वक्त को नीचे क्यों नहीं करते हो? मैं उठ के चला जाऊंगा, ये याद रखना। ये देखो, इसे बंद करो, नहीं मैं उठ के चला जाऊंगा। इस्लाम जिस मजहब का नाम है, उस मजहब के अंदर जिस तरह रोजा, नमाज, हज, ज़कात जरूरी है, इसी तरह व्यवहार, रहन सहन, आपस में माल लेना और माल का देना, खरीदना और बेचना, इसकी भी इतनी अहमियत है कि चाहे हर साल हज करता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, ज़कात देता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन अगर अपना हक पूरा लेकर दूसरे के हक में कटौती करता है, तो कुरान कहता है कि इसके लिए वैल है। जहन्नम की वो खास जगह है जहां रखकर इसको अजाब दिया जाएगा। इस पर गौर करो। दूसरे के हक में कमी करना, इसका मतलब है कि अपना माल तो पूरा ले लिया, दूसरे के माल में कमी। मान लो एक दुकान आदमी की 50 साल तक रही और रोजाना उसकी दुकान पर 100 आदमी खरीदने आते थे, और 50 साल तक रोजाना 100 आदमियों के हक में ये कमी करता था, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम की। कल कयामत के दिन कितने हजार आदमी होंगे जो अल्लाह के दरबार में जाकर कहेंगे, है अल्लाह हमारा हक दिलवा। खुदा की अदालत में तो मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। अगर एक राई के दाने के बराबर अच्छा काम किया है जिसे अल्लाह पसंद करता था, वो सामने आ जाएगा। और कुरान कहता है अगर एक राई के दाने के बराबर भी बुरा किया है, वो भी सामने आ जाएगा। अब अल्लाह ताला के दरबार में ये लाखों आदमी इसका गरीबान पकड़ कर लेके जाएंगे, आए अल्लाह हमारा हक दिला।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएंगे अद्दिल अमाना, इनका हक दे। ये दाएं बाएं देखेगा और कहेगा अन्ना या रब्बी वक़द ज़हबती दुनिया, अरे अल्लाह कहाँ से दूं? मैंने आटा लिया था तो आटा, दाल ली थी इससे, इसका हक मारा था दाल में तो दाल, शक्कर में मारा था तो शक्कर। दुनिया खत्म हो गई, कुछ यहाँ नहीं है, नजर नहीं आता, कहां से दूं? अल्लाह को इतना गुस्सा होगा, इतना गुस्सा होगा। दूसरी मर्तबा फरमाएंगे हम कुछ नहीं सुनते, अद्दिल अमाना, इसका हक दे। ये फिर कहेगा कि आए इलाहुल आलमीन, मेरी सुन तो लीजिए, कहां से दूं? कोई चीज है ही नहीं। आटा दाल रोटी शक्कर सब दुनिया, दुनिया खत्म हो गई, मैं कहां से दूं? अल्लाह तीसरी मर्तबा भी यही फरमाएंगे अद्दिल अमाना, दे इसका हक। नहीं दे पाएगा, कौन देगा? जहन्नम में डाल दिया जाएगा। किसी इंसान का हक माफ हो जाए कयामत के दिन, अल्लाह माफ फरमाते नहीं, हम नहीं, हम माफ करेंगे किसी का। जिसका हक था वही माफ कर दे, उसका हक था। लेकिन अल्लाह से कहे कोई कि अल्लाह माफ फरमा दे, ये नहीं होगा। हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा से पूछा फकीर कौन है? सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, फकीर वो है जिसके पास पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, वही फकीर है। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत में दर हकीकत फकीर वो होगा कयामत के दिन जो नमाजें भी लेके आया, हज भी लेके आया दुनिया से, ज़कात और सदक़ात भी लेके आया, रोजे भी लेके आया, लेकिन इसका हक छीना था, इसकी जमीन छीनी थी, इसका दिल दुखाया था, इसे कत्ल किया था, इसका माल लिया था। एक खल्क़े खुदा आएगी पीछे पीछे, अरे अल्लाह हमारा हक दिला। इसके माल में हक दिला हमारा। किसी को इसके नमाज में से उसका हक दे दिया जाएगा, इसके रोजों में से हक दे दिया जाएगा, इसके सदक़े में से हक दे दिया जाएगा, हज में से हक दे दिया जाएगा। अगर सबका चुकता हो गया, चलो छुट्टी मिली। अगर फिर भी रह गया, पूरा नहीं हुआ, खड़े हुए लोग कहेंगे अल्लाह में हमें तो मिले नहीं, तो उनके गुनाह लेकर के इस बदनसीब के सर पर डाल दिए जाएंगे और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये है माल, इसका कसूर क्या है? कसूर ये है कि अपने हक की फिक्र थी, किसी दूसरे के हक की फिक्र नहीं थी। सजा आज क्या है? अल्लाह की जहन्नम, अज़ाब, आग। इसका नमाज रोजा इसे बचा नहीं सकेगा, बल्कि नमाज रोजा हज ज़कात उस माल के बदले में जो इसने दूसरों का मारा था सब लुट जाएगा, कुछ भी नहीं रह पाएगा इसके पास। ये आयत का मतलब है। मुसलमान ये नहीं सोचता,
नमाजें भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, उम्रे पर उम्रा करता है, हज भी कर, उसे ये फिक्र नहीं है कि दूसरे का हक जो मेरी गर्दन के ऊपर है उसे अदा करूं, नहीं अदा करूंगा तो मेरा नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब लुट जाएगा, मेरे कुछ काम नहीं आ पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, ये सब दूसरे लेकर चले जाएंगे। अगर कम था तो ठीक है, 10, 20, 25, 50 साल भर की 6 महीने की नमाजें चली जाएंगी, कुछ तो रह जाएगा। लेकिन एक आदमी रोज सुबह से शाम तक दुकान पर बैठकर यही करता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और उनके गुनाहों को समेट कर चला जाएगा। देखो, एक बात समझो, खूब गौर करो, कुरान बड़ी मुख्तसर सी किताब है। एक मिसाल देकर कुरान ने समझाया है। दुकान से अपना माल पूरा ले लिया, दूसरों के देने में माल के कमी कर ली, पैसा पूरा ले लिया, इसको दिया। लेकिन कान खोल कर सुनो, इस एक ही का मसला नहीं है, नहीं है। जहां भी आदमी एक हाथ से अपना हक लेता है, दूसरे हाथ से दूसरे का हक देता है। अगर अपना हक पूरा ले लिया, दूसरे का हक अदा करने में कमी कर ली, वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, यही अदाब होगा उसके ऊपर। सिर्फ पैसे का मसला नहीं है। मान लो जवान औलाद ने अपनी माँ और बाप से अपना हक पूरा ले लिया, माँ ने अपनी छाती से दूध पिलाकर इसे खड़ा कर दिया, बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई खर्च करके जवान कर दिया, जवान हो गया, माँ बाप का हक अदा नहीं कर रहा है, इसको वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, तत्फीफ का पाप है। कल कयामत के दिन वैल में रह करके जहन्नम में अज़ाब भुगतेगा। क्या गुनाह है? अपना हक पूरा ले लिया, माँ बाप का हक अदा नहीं कर रहा है। कान खोल कर सुनो, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिस मालिक का तू मुलाजिम है, हर महीने में तनख्वाह लेता है, महीने की आखिरी तारीख को अपना पूरा तनख्वाह, एक पैसा भी नहीं छोड़ता, पूरा ले लिया। इस तनख्वाह के बदले में जो तू मालिक का काम करता है उसमें कमी कर ली, वैलुन लिल मुतफ्फिफीन। देख लो, अपना हक पूरा ले लिया, जिस मालिक से तनख्वाह ले रहा है उस मालिक का काम करने में कमी कर ली, ये भी तत्फीफ का बाब है। और सुनो, मर्द ने अपनी बीवी से अपना हक पूरा ले लिया, बच्चों की पैदाइश, उनका पालन, रोजाना खाना, सारा हक अपनी जिंदगी का पूरा ले लिया। बीवी का हक अदा करने का वक्त आया, उसमें कटौती कर ली, वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, तत्फीफ का पाप है।
कल कयामत के दिन अगर बीवी ने माफ नहीं किया तो तत्फीफ का पाप क्या होगा? वहील, जहन्नम में जो एक वादी है, जगह है, वहील, उसी सजा को भुगतना होगा। ओए बदनसीब आदमी, ये देखो बेखैर, उठ वहां से, उठ उठ वहां से, नहीं मैं उठ के चला जाऊंगा, चल यहां से, बेगैरत कहीं का। ये है इसके माना। ये समझो, इस्लाम सिर्फ रोजे नमाज का, हज ज़कात का नाम नहीं है। ये कुरान कह रहा है, सही है, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है, रोजे और ज़कात और सदक़ात का बड़ा मकाम है, लेकिन कोई ये समझे कि इस्लाम इसी का नाम है, नहीं नहीं नहीं। इस पर गौर करो। आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि मौत इस तरह आए कि जाते हुए किसी का हक गर्दन पर न रहे। मैं मुसलमानों कहता हूं तुमसे, तुम्हें बुरी लगेगी बात, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने दामन और गरीबान में झांक के देखो। शायद ही कोई खुशनसीब घर ऐसा होगा जिसमें बच्चियों का हक और मर्द बहनों के हक को दे देता हो। भाई मिलकर अपना हक खुद बांट लेते हैं। बाप भी ऐसे जाहिल होते हैं, शादी ब्याह कर दिया, हक अदा कर दिया। अरे जाहिल आदमी, ये वरासत नहीं है जो तूने अपनी जिंदगी में दी है, तेरा माल था, चाहे जिसे दे दे। वरासत कहा जाता है जो तू मर के माल, जमीन, घर बार छोड़ के जा रहा है, इसमें अल्लाह ने तेरी बच्चियों का भी हक रखा है। नहीं देगा, कल खुदा के दरबार में ये बहन ही तेरी एक है, अल्लाह इस बाप ने मेरा हक नहीं दिया था, इस भाई ने मेरा हक नहीं दिया, मेरा हक दिलवा। और खुदा की अदालत वो अदालत है, देना पड़ेगा, बगैर दे निकल नहीं सकता है। ये इस कुरान की आयतों का मतलब है। खूब गौर से सुनो, हक ऐसी चीज है छूट नहीं सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी मर गए, जनाजा आया। जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह के नबी ने पूछा कि इस जनाजे वाले जिसका जनाजा है ये मरा है, क्या ये किसी का मकरूज था? सहाबा खड़े हुए थे, सबने कहा या रसूल अल्लाह ये किसी का मकरूज नहीं था। आप आगे बढ़े और आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। थोड़ी देर में दूसरा जनाजा आ गया, आपने फिर वही सवाल किया, ये मरा है, किसी का हक तो इसकी गर्दन में नहीं है, कर्ज का हक। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये मकरूज मरा है। फरमाया तुम नमाज जनाजा पढ़ो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। क्यों? इसकी गर्दन पर दूसरे का हक है, ये मरा है, दूसरे का हक इसकी गर्दन पर था। क्या था? माल था, ये भी नहीं मालूम कि 1000 थे, 100 थे या 2-4 थे, था क्या, इससे कोई बहस नहीं।
इस मरने वाले सहाबी की गर्दन पर दूसरे का हक है। फरमाया तुम नमाज पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। एक सहाबी हैं हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो खड़े हुए, या रसूल अल्लाह दैनुहु अलैया, इसका कर्ज मेरी गर्दन पर है, मैं अदा करूंगा। अब अल्लाह का नबी आगे बढ़ता है और नमाज जनाजा पढ़ता है। ये इंसान का हक है। मुसलमान आदमी के हक को कुछ नहीं समझता। याद रखना, मौत के बाद उस शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हैं जिसने किसी दूसरे का हक ले रखा है। कल कयामत के दिन देना ही पड़ेगा। सारी नमाज, सारे चिल्ले, सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? दूसरे का हक नहीं दिया। मेरे भाई, मदरसा है, मदरसे में यही तालीम तो दी जाती है। जो आदमी जिंदा है उसके ऊपर किसी अपने भाई बहन अजीज रिश्तेदार, अपने या पराए का, मैं कहता हूं हिंदू का या मुसलमान का, किसी का हक है। खुदा जाने किसी दिन मौत आ जाए, किस वक्त मौत आ जाए, बगैर किसी अदना से तकल्लुफ और देर के उसके हक को अदा कर लो। अगर मौत आ गई और हक अदा नहीं हुआ, दो ही तरह, या तो दे दो मौत से पहले, या पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफ करा लो। बहन है, बेटी है, दिया नहीं है, या तो दुनिया में हक दे दो, और अगर नहीं है देने को तो पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफ करा। जिसका हक था, अगर दुनिया में उसने माफ कर दिया, अल्लाह के यहां कोई पकड़ नहीं। जिसका हक था उसने माफ कर दिया, अल्लाह के यहां क्यों पकड़ोगी? अगर मौत आ गई, न माफ कराया और न दिया, तो कल कयामत के दिन देना ही पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, दुनिया में किसी दूसरे का हक हड़प करने वाला, मारने वाला क्या भूल गया? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। क्या दूसरे का हक मारने वाले भूल गए कि दोबारा जिंदा करके कयामत के दिन, बहुत बड़ा दिन, जिसमें सारी जहान अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के सामने खड़े होकर हिसाब देंगे, क्या उस दिन को भूल गया? नहीं, तुझे मौत आनी है, हम फिर जिंदा करेंगे, फिर कब्रों से उठाएंगे और हमारे सामने तुझे आकर के अपनी दुनिया की जिंदगी का हिसाब देना है, और एक एक कौड़ी का हिसाब देना है। मेरे भाई, मुसलमान बड़ा बेखबर है। ये समझता ही नहीं कि मेरी मौत भी आएगी, मुझे कल अल्लाह के दरबार में हिसाब भी देना है। किसी आदमी का अपनी बेटी का बाप पर हक है, बेटों का बाप पर हक है, बहनों का भाई पर हक है, शौहर पर बीवी का हक है। जिस किसी का हक है, दुनिया में मौत से पहले हक को अदा करते चलो, आखिरत की मंजिल आसान हो जाएगी। और अगर नहीं तो तन्हा नमाज रोजे ही को दीन समझना
ये बड़ी नादानी की बात है। सही है, नमाज का मर्तबा ईमान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा। हज का मर्तबा मगफरत के लिए अगर कबूल हो जाए तो गुनाहों से पाक हो जाता है, लेकिन किसी इंसान का हक माफ नहीं होता। मुझे खुशी है कि मुझे आप हजरात के पास हाजिरी का मौका मिला। मैं खुद इस लायक नहीं हूँ कि चल सकूँ फिर सकूँ, लेकिन हजरत हाफिज साहब मरहूम के मदरसे का जलसा था। मैंने मना भी किया इन हजरात से, मगर इनका इसरार बढ़ा तो मैं आ गया। अल्लाह हम सबको इस तरह मौत अता फरमाए कि हमारी गर्दन पर किसी का कोई हक ना। हमारी दुनिया को भी अल्लाह आबाद फरमाए, हमारी आखिरत को भी आबाद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कौले साबित कुरान के अंदर यानी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मजबूत जमा दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीक़े पर, तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।